नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर शामली। आप सुन रहे हैं द्रोणाचार्य कैप्टन चांद्रूप साहब की अनसुनी बातें भाग 5। कैप्टन साहब बहुत ही दूरदर्शी शख्सियत थे। उनकी दूरदर्शिता से जुड़ी हुई बहुत ही कहानियां और किस्से हैं। कैप्टन साहब की दूरदर्शिता को देख करके हर कोई उनका कायल हो जाया करता था। उनके पास अखाड़े में जब कोई नया लड़का आता था तो उसके साथ वे कभी कभी ज्यादा सख्ताई से पेश आ जाया करते। एक बार एक सज्जन ने द्रोणाचार्य कुश्ती सम्राट कैप्टन साहब से पूछ लिया कि क्या कारण है कैप्टन साहब, आप नए बच्चों के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा सख्ताई से पेश आ जाया करते हो। कैप्टन साहब ने बड़े ही धीर गंभीर स्वर में उत्तर दिया और कहा कि मुझे इसी व्यवहार की वजह से तो पता चलता है कि यह बच्चा रहेगा या चला जाएगा। जब मुझे लगता है कि यह बच्चा स्थित हो चुका है तब मैं निश्चिंत होकर के उस बच्चे को तराशने लग जाता हूँ। खिलाड़ी तैयार करना आसान काम नहीं है। कई वर्षों तक गुरु भी खिलाड़ी को नया रास्ता दिखाता रहता है। खिलाड़ी को भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। साथ साथ खिलाड़ी के घर वालों को भी परीक्षा देनी पड़ती है। तब जाकर के कई वर्षों के पश्चात एक खिलाड़ी तैयार होता है। जब कभी कोई खिलाड़ी अपने घर जाया करता उससे पहले कैप्टन साहब उसकी क्लास लगाया करते और समझाते हुए कहते थे कि इधर उधर नहीं देखना, सीधा घर जाना है, किसी के साथ झगड़ना भी नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत को देश के लिए मेडल लाने के लिए इस्तेमाल करना है। व्यर्थ के झगड़े और झंझटों में नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम पहलवान हो, आम आदमी नहीं। किसी के बहकावे या उकसाए में भी नहीं आना है, क्योंकि मेरे बच्चों दुनिया बहुत चालाक है। कोई तुम्हारा इस्तेमाल भी कर लेगा और तुम्हें इस्तेमाल होने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि तुम इस्तेमाल हो चुके हो। चांद्रूप साहब यही नहीं रुकते थे। वे कहते थे कि तुम पहलवान हो, तुम्हें बहुत लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे, तुम्हें इन सब चीजों से बचना है। अरे मैं तुम्हें इसीलिए तो कहता हूं कि अखाड़े में रहा करो। देश के लिए मेडल जीत कर लाओगे तो नाम होगा तुम्हारा। अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया बहुत चालाक है, दुनिया को चालाक रहने दो। बस तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाए रखो। कैप्टन साहब अपने सभी शिष्यों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। वे कहते थे कि मैं तुम लोगों को तोते की तरह सिर्फ इसीलिए पढ़ाता रहता हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों से बेहद लगाव है। ताकत और जवानी जीवन में एक बार आती है, बार बार नहीं आती। यह समय भी बार बार आने वाला नहीं है। यह तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा सुनहरी मौका है। इस समय का सदुपयोग करना सीखो। उनके शिष्य उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते और कई बार तो घर जाने का प्रोग्राम भी रद्द कर दिया करते। कई बार कैप्टन साहब कहा करते थे कि दुनिया शीशे की तरह है। शीशे में मुंह तो दिखाई देता है लेकिन शीशे में मुंह नहीं होता। उसी प्रकार दुनिया में सुख तो बहुत सारे दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में सारे सुख किसी को भला भाई कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।